हाय, ये दादा कितने स्वीट है ना, बिल्कुल बच्चों जैसे। दिल कह रहा है जाकर गाल नोच लूं मैं इनके। मासूमियत और जज्बियत का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है तुम्हारे दादा हयात। ऑब्वियसली ज़मीर मुतमईन है तभी तो। इस आदमी ने हकीकत में यरगमाल बनाया हुआ है हमें, और तुम्हें इस वक्त इस आदमी पर प्यार आ रहा है टूअल? ऑफ कोर्स कुछ ऐसा है दुरूग डेयर। सच पूछो तो इस सिचुएशन में मेरे दिल के अंदर हशमत साहब के लिए सिंपैथीज पैदा हो गई हैं कुछ कुछ। बेचारे मेरे दादा, सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है करीम? वापस घर चले जाओ तुम। क्यों, क्या हो गया? हशमत साहब ऊपर गन लिए बैठे हैं तुम्हें मारने के लिए। तुम पुलिस वालों से कहो चले जाएं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं ऊपर जा रहा हूं। मुराद, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, हशमत साहब के इरादे खतरनाक है, तुम ऊपर मत जाओ। करीम बहस मत करो, मुझे पता है उन्हें किस तरह टैकल करना है। भाई बहुत माजर चाहता हूं, दरअसल एक गलतफहमी हो गई थी। देख लिया हयात, तुम्हारे दादा को तो कुछ भी नहीं हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हाँ तो क्या चाहते हो? क्या होना चाहिए था इन्हें? तुम देख नहीं रहे गन लेकर आए हैं वो। शट अप, खामोश। शेर सोया हुआ है, सोने दो। लेट्स गो, यही मौका है। कहाँ चली मिस फैशन डिजाइनर? कोई नहीं जाएगा यहां से। हाँ, बस एक रास्ता है निकलने का, और वो है। दादा जान देखें, बात सुने मेरी। पिस्टल रख दें हाथ से, ये चल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रखूंगा इसे। अस्पताल में वो न जाने कैसा इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। नींद से आंखें बंद हो रही हैं, मगर कान मेरे खुले थे और उंगली ट्रैगर पे थी। हाँ, पागल मत समझना। हशमत साहब कैसे मिजाज है? तुम्हें ऐसी सूरत हाल में भी मिजाज की पड़ी है? तुम खुद देख लो कैसा नजर आ रहा है मिजाज। दादा जान खुदा के लिए गन रख दीजिए। सामने से हट जाओ, मामला उलझाओ नहीं। हयात, मुझे और हशमत साहब को अकेले में कुछ बात करनी है। मुराद पागल हो गए हो? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, ये कोई खेल नहीं हो रहा। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? चलें बाहर चलें सब। शाबाश। चलें। गुस्सा जायज है आपका, जो भी कर रहे हैं गलत नहीं। चाहे तो आप मुझे गोली मार दें हशमत साहब। मरने का इस कदर शौक हो रहा है तुम्हें? कोई कुछ करो खुदा के लिए। दादा सीरियस है, मजाक नहीं कर रहे, वो सच में गोली मार देंगे मुराद को। पुलिस को इन्फॉर्म करो फौरन। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। करीम, भाई अंदर खतरे में है, पुलिस को इत्तला दो, फौरन यहाँ पहुंचे। मैं इत्तला दे चुका था, पुलिस भी आ गई थी, तुम्हारे भाई ने वापस भिजवा दिया। अच्छा बस इजी हो जाओ, मुराद टैकल कर लेगा, जस्ट रिलैक्स। देखिए मैं इस मामले को टैकल कर लूंगा हशमत साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं प्रेस वालों को जमा करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। हाँ, लोग तो काफी जमा होंगे, लेकिन तुम शरीक नहीं होगे। मैं क्यों नहीं? तुम्हारी सेक्रेटरी नुमाइंदगी करेगी तुम्हारी जगह। हाँ,
यकीनन काफी बड़ा इज्तिमा होगा, क्योंकि जाने वाला अपने लिए कभी दुआ नहीं करता। ओह माय गॉड, वो तो आखिरत की बात कर रहे हैं। लगता है उसे गोली मारने वाले हैं। हाय कितनी बेबसी है, मुराद का आखिरी वक्त आ गया। सुनो भाई, उन्हें हैंडल नहीं कर सकेंगे, वो हजरत तो बिल्कुल पागल हैं। अब क्या करें हम? या अल्लाह किसी तरह कोई मुआवजा हो जाए, या अल्लाह कोई मुआवजा हो जाए। कलमे शहादत पढ़ लो बाबा से बुलंद। या बगैर कलमे के दुनिया से जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। गन फेंक दीजिए हशमत साहब। आप क्या समझती हैं अजमी साहिबा, आपसे डर कर रुक जाऊंगा मैं? अरे आप कहाँ आगे दादी जान, बाहर जाएं। तो पहले मुझ पर गोली चलाइए। मेरे बच्चे पर आंच नहीं आ सकती जब तक मैं जिंदा हूं। चलो ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं जैसा आप कहें। दादी जान आप जाएं खुदा की। आप बाहर चली जाएं तो अच्छा है, ये मसला आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फेंक दो ये गन। तुम मुझे हुक्म देने वाली होती कौन हो? हशमत साहब बहुत हो गया, लाए इधर दें। तुम पीछे हट जाओ लड़के। मैं कह रहा हूं आप छोड़ दें। ना पीछे हट जाओ तुम। अरे क्या सचमुच गोली मार देंगे मुझे? छोड़ो, मुझसे जोर आजमाई मत करो। छोड़ो मेरी पिस्तौल, छोड़ो। भाई भाई भाई